नमस्ते छात्रों। आज हम हिंदी लोक भारती 9वीं कक्षा का चौथा पद्य नाम है किताबें ये देखने वाले हैं। इसके रचनाकार है गुलजार जी। अब हम गुलजार जी का परिचय देखते हैं। गुलजार जी का मूल नाम संपूर्ण सिंह कालेरा है। आप एक कवि, पटकथा लेखक, फिल्म निर्देशक, नाटककार होने के साथ साथ हिंदी फिल्मों के प्रसिद्ध गीतकार हैं। इनकी प्रमुख कृतियाँ रही है चौरस रात लघु कथाएं, रावी पार कथा संग्रह, रात, चांद और मैं, एक बूंद चांद, रात पश्मीने की कविता संग्रह, खराशे कविता कहानी का कोलाज है। अब मैं यहाँ पर पद्य पंक्तियाँ पढ़ती हूँ। किताबें झांकती है बंद अलमारी के शीशों से, बड़ी हसरत से तकती है। महीनों अब मुलाकातें नहीं होती जो शामें उनकी सोहबत में कटा करती थी अब अक्सर। प्रस्तुत पंक्तियों का अर्थ है, बंद अलमारी की ओर देखने पर ऐसा लगता है जैसे किताबें अलमारी के शीशों से कवि की ओर देख रही हो, झांक रही हो। वे कामना करती है कि उन्हें कोई तो बाहर निकाल कर पढ़े। कवि कहते हैं कि अब तो महीनों गुजर जाते हैं, उन किताबों से मिलना ही नहीं होता, यानी पढ़ना ही नहीं होता। एक समय ऐसा था जब कवि की शाम इन किताबों को पढ़ने में बीत जाती थी, पर अब अक्सर। तो यहाँ पर कवि कंप्यूटर के युग में किताबों के पहले जैसी उपयोगिता न रह जाने पर अपनी तीव्र मानसिक पीड़ा का चित्रण करते हुए कहते हैं कि आजकल किताबें अलमारियों में रखने भर की चीज हो गई है। अब उन्हें अलमारी से निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ती। अगली पंक्तियां, गुजर जाती है कंप्यूटर के पर्दों पर, बड़ी बेचैन रहती है किताबें, उन्हें अब नींद में चलने की आदत हो गई है। जो कदरें वो सुनाती थी कि जिनके सेल कभी मरते नहीं थे, वो कदरें अब नजर आती नहीं घर में, जो रिश्ते वो सुनाती थी। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि कहते हैं कि कंप्यूटर आने के पहले उनकी शाम किताबें पढ़ने में बीता करती थी, पर जब से कंप्यूटर आया है तब से वे कंप्यूटर पर ही पढ़ते लिखते हैं। इसलिए उनकी शाम कंप्यूटर के पर्दे पर बीतने लगी है और इसी कारण से किताबें बहुत बेचैन रहने लगी हैं। अब हालात यह हो गए हैं कि किताबें नींद में चलने लगी हैं, यानी कि कवि को अपने सपने में कभी कभी किताबें दिखाई देने लगी हैं। इन किताबों से जिन मानव मूल्यों की जानकारी मिलती थी अब नहीं मिलती। वे मानव मूल्य अब घर में नजर नहीं आते हैं। ये किताबें रिश्तों और संबंधों के बारे में बताती थी। वह सारे उधड़े उधड़े हैं, कोई सफ़ा पलटता तो एक सिसकी निकलती है। कई लफ्ज़ों के मानी गिर पड़े हैं, बिना पत्तों के सूखे टूंट लगते हैं वो सब अल्फाज जिन पर अब कोई मानी नहीं उगते। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि किताबों की प्रशंसा करते हुए कहते हैं कि ये किताबें
रिश्तों संबंधों के बारे में बताती थी। वे सारे संबंध अब टूट से गए हैं। अब वे उन किताबों का कोई पन्ना पलटते हैं तो उनकी हालत देखकर उन्हें रोना आ जाता है और उनके गले से सिसकारें निकलने लगती हैं। इस पन्नों से कई शब्दों के अर्थ फटकर गिर पड़े हैं। बिना अर्थ वाले शब्द ऐसे दिखाई दे रहे हैं जैसे वह बिना पत्तियों वाला कोई ऐसा ठूंठ हो जिस पर अब कोई अर्थ नहीं उगने वाला। अगली पंक्तियां है। जुबा पर जो जायका आता था, जो सफ़ा पलटने का, अब उंगली क्लिक करने से बस झपकी गुजरती है। बहुत कुछ तहब तहब खुलता चला जाता है पर्दे पर। किताबों से जो जाती रातबा था कट गया है। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि पुस्तकों और कंप्यूटर पर पृष्ठ पलटने के तरीके के बारे में कहते हैं कि किताबों के पृष्ठ पलटने में जीभ को एक प्रकार का स्वाद मिलता था। अब कंप्यूटर पर उंगली से क्लिक करने पर पृष्ठ पलट झपकते ही बदल जाता है। पर्दे पर मनचाहे ढंग से एक के बाद एक कोई भी पृष्ठ खोला जा सकता है। इसके कारण लोगों का किताबों से बना हुआ निजी संपर्क अब टूट गया है। अगली पंक्ति। कभी सीने पे रख के लेट जाते थे, कभी गोदी में लेते थे, कभी घुटनों को अपने रिहल की सूरत बनाकर नीम सजदे में पढ़ा करते थे। छूते थे ज़बी से वो सारा इल्म, तो मिलता रहेगा आइंदा भी। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि मनुष्य और किताबों के परस्पर अपनत्व या संपर्क के बारे में कहते हैं कि किताबें पढ़ते समय वे किताब को कभी छाती पर रख कर लेट जाते हैं, कभी उसे गोद में रख लेते थे, कभी अपने घुटनों को रिहल की तरह बनाकर पुस्तक उस पर रख कर आधा माथा टेक कर पढ़ते थे। उसे माथे पर चढ़ाते थे ताकि भविष्य में भी उससे ज्ञान प्राप्त होता रहे। अंतिम पंक्तियाँ। मगर वो जो किताबों में मिला करते थे सूखे फूल और महके हुए रुक्के, किताबें गिरने उठाने के बहाने रिश्ते बनते थे, उनका क्या होगा, वो शायद अब नहीं होंगे। तो यहाँ पर प्रस्तुत पंक्तियों में कवि कहते हैं, किताबों के साथ कुछ रोचक बातें भी जुड़ी हुआ करती थी। किताबों में कभी कभी किसी के लिए फूल या संदेश पत्र रख दिया जाता था, जिन्हें लोग सूख जाने पर भी संभाल कर रखते थे। ये उनके संबंधों को ताज़ा करते थे। किताबों के गिरने और उठाने के बहाने कुछ लोगों के संबंध जुड़ जाते थे। कवि कहते हैं कि जब किताबों का उपयोग नहीं होगा तो ऐसे संबंध कैसे बनेंगे। इस प्रकार से आज हमने प्रस्तुत कविता किताबें इसका भावार्थ देखा है। तो इस प्रकार से बच्चों, प्रस्तुत कविता किताबें में कवि गुलजार जी ने पुस्तकें पढ़ने का सुख, कंप्यूटर के कारण पुस्तकों के प्रति अरुचि होना, पुस्तकों और मनुष्य के बीच बढ़ती दूरी और उससे उत्पन्न दर्द को बड़े ही मार्मिक ढंग से प्रस्तुत किया हुआ है
यह अभी हमने देखा है। धन्यवाद।